समीकरण इस वक्त एनडीए के साथ नजर आ रही है। चिराग पासवान भी साथ आ गए। क्या स्थिति है महागठबंधन की, राजद की? देखिए, दो सवाल है आपके कि पुराना गठबंधन साथ हो गया है। नीतीश कुमार जी आजकल चिराग पासवान जी के ऑफिस में भी जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान जी को फिर कुछ सिखाएंगे? अगर उनके ऑफिस में जाकर उनका ऑफिस वापस कर दिए, उनका पार्टी का ओरिजिनल नाम वापस करेंगे ताकि उनके पिता की श्रद्धांजलि हो। समीकरण बाहरी है, उनका अंतर में खोखला है। और इंडिया गठबंधन 2020 के बनस्पत ज्यादा सशक्त और मजबूत हुआ है। पिछले बार बेईमानी से मात्र 12,000 वोटों से पूरा बिहार में हम हारे थे, हराया गया था। इस बार दिन प्रतिदिन हम मुकेश सहनी उसमें हमारे साथ नहीं थे, इस बार मुकेश सहनी जी हैं। तो इस बार का जो समीकरण है अलग है। सबसे बड़ी बात है कि 20 सालों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का ग्राफ लगातार गिरा है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ा है। नीतीश कुमार के राज में पलायन कितना किया है? तो सबसे बड़ा प्रश्न नौजवानों के साथ है, किसानों के साथ है, दलितों के साथ है कि जातिगत जनगणना पे नीतीश कुमार जी चुप है। तो इन सबों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अलायंस इंडिया गठबंधन के सामने में कहीं नहीं है। 2010 में 22 सीटों पर राजद रह गई थी और अब 225 का लक्ष्य एनडीए गठबंधन ने तय किया। देखिए, इस कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार में कोई दल नहीं है कि अपने दम पे बहुत बेहतर प्रदर्शन करे। नीतीश जी भी एक बार लोकसभा चुनाव में अकेले लड़े, टाइम टाइम फिश हो गए। भाजपा की हिम्मत है तो अकेले लड़के देखे, वो भी टाइम टाइम फिश कर जाएंगे। हम अपनी भी बात कहते हैं कि हमारे भी ऐसी नहीं है कि हम अकेले लड़के बहुत कुछ कर लेंगे। आरजेडी भी अकेले लड़के बहुत कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक गठबंधन के तहत ही बिहार चलेगा, ऐसा प्रतीत होता है। नीतीश कुमार का जो नया समीकरण है, पुराना वाला, वो दिख रहा है। चिराग पासवान भी साथ आ गए हैं। 225 का लक्ष्य जेडीयू और एनडीए ने तय कर लिया है। क्या 2010 वाली स्थिति फिर आरजेडी की होने वाली है? कि जनता सारे समीकरणों को इस एनडीए सरकार के लिए ध्वस्त कर देगी। कोई समीकरण काम नहीं करेगा। ये समीकरण चलेगा नौकरी देने वाला, समीकरण चलेगा जनता की भलाई के लिए काम करने वाला। इनका क्या समीकरण चलेगा? 18-20 वर्षों का पहले हिसाब दीजिए, हिसाब दो, जवाब दो, ये जनता कह रही है। तो झारखंड का चुनाव परिणाम सबने देखा है, तो इसलिए बिहार का चुनाव परिणाम भी झारखंड की तरह ही होगा। ये बात अच्छी तरह से एनडीए वाले भी जानते हैं। इसलिए इनका कोई समीकरण अब चलने वाला नहीं है। सारा समीकरण टूट गया। सारा समीकरण तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की 14 करोड़ जनता खड़ी हो चुकी है। बढ़त बनाएंगे आप? हम 235 का हमारा लक्ष्य है। 235 सीट हम जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे एनडीए का। देखिए, खतरा उस सत्ता से बहुत दूर हो चुके हैं। उनके माता पिता का जो कुशासन रहा है, बिहार की जनता ऊब करके तो ही एनडीए को लाई थी। आज एनडीए इतनी मजबूती से, जनता के आशीर्वाद से, जनता के किए हुए कार्यों से, जनता जिस तरह से आशीर्वाद राज्य के नेता नीतीश कुमार जी को दे रही है, एनडीए को दे रही है, मुझे लगता है कि अब विरोधी लोगों के पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को, मनोबल को हाई रखने के लिए तरह तरह की प्रोपगंडा महागठबंधन के नेता फैलाते हैं। लेकिन जनता एनडीए और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। जैसे आपने देखा होगा, बिहार का 4 उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से चारों सीट पे एनडीए का जीत सुनिश्चित हुआ। इसलिए बिहार की जनता कह रही है कि 2025 फिर से कुमार नीतीश। 2010 में देखा गया आरजेडी 22 सीटों पर सिमट गई थी। चिराग पासवान साथ हैं, पुराना समीकरण साथ है। क्या 2005-10 का लहर दिख रहा है? बिल्कुल वह लहर, वही लहर फिर लालू और तेजस्वी और राबड़ी जी को कहर बन के आएगा। अब उससे वो लोग उबरने वाले नहीं हैं। जनता का जनादेश विकास और नीतीश कुमार के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एनडीए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगी। जब से हमारी पार्टी और हमारे नेता चिराग पासवान जी एनडीए में शुमार हुए, तब से एनडीए की ताकत और बढ़ गई है। याद कीजिए 2010 का चुनाव, जब एनडीए ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था और विपक्ष विशेष करके राजद मात्र 22 सीटों पर सिमट गई थी। 2025 में उससे बेहतर परफॉर्मेंस करने हम जा रहे हैं और विपक्ष तो धराशायी होगा। तो विपक्ष का हलकान होना, परेशान होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि जो एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो एक दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान रखते हैं, उनके प्रति आस्था है
और जो ये गठबंधन है बिल्कुल अटूट है और कारगर सिद्ध होने वाला है। देखिए, बिहार में हाल में जितने भी चुनाव है, चाहे लोकसभा की बात करें या बाई इलेक्शन 4 विधानसभा की बात करें, बिहार की जनता ने उन्हें करारी हार दिया है। बाई इलेक्शन में तो उनका सुपड़ा भी साफ हो गया। उन्हें इस बात का काफी डर है कि जिस तरह से 2010 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ, उनका सुपड़ा साफ हो गया। यही हाल उन्हें पूरा विश्वास है कि 2025 में इनका होने वाला है। यही कारण है कि विपक्ष पूरी तरह से डरा हुआ, हताश, परेशान है और अनर्गल बयान लगातार दिए जा रहा है। उनके बयानों से भी ये परिलक्षित होते हैं कि वो मानसिक तौर पे पूरी तरह से दिवालियापन उनका हो चुका है। देखिए, बिहार में एनडीए नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में पूरी तरह से इंटैक्ट है और एनडीए का लक्ष्य 2025-225। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो समावेशी विकास, न्याय के साथ विकास, बिहार का चहुमुखी विकास किया, उस आधार पे हमें पूरा विश्वास है कि न सिर्फ 225 सीट पे बिहार की आवाम बल्कि इससे भी ज्यादा सीटों पे एनडीए को मजबूत बहुमत देगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपना अपार विश्वास वो व्यक्त करेगी। तो विपक्ष का हताशा और परेशानी का मूल कारण यही है।